अगर नेहा राठौर अगर बोल के इस तरीके से पॉपुलर हो रही है तो उस पर रासुका लगा के उसको जेल में डाल देना चाहिए, सिंपल से। क्योंकि वो क्या है कि अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, वो एक छोटी सी है, मतलब अदना सी जो है कि एक गायिका है, छोटा छोटा जो है कि गीत गाती थी, हम लोग जो है बहुत पहले से उसको जानते हैं। अपने आप को वो पॉपुलराइज करने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दे रही है। उस ऐसी लेडी को या कोई भी ऐसा जेंट्स है जो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है, उस पर रासुका लगा के उठा के जो है जेल में डाल देना चाहिए। ताजुब बता दें कि नेहा राठौर एकदम से इतनी हाईली ट्रेंड हो गई, भारत में एक हैशटैग डाला गया, नेहा राठौर देशद्रोही है, तो लाखों लोगों ने इस बात को माना कि देशद्रोही है, और सभी लोग कह रहे हैं कि इनको पर तुरंत मुकदमा करके इनको जेल भेजना चाहिए। करना चाहिए। अगर आपने देश के अगेंस्ट कुछ बोला है, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, जो कि एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन है, तो करना चाहिए, जेल जाना चाहिए। सेडिशन चार्जेस लगाओ और जेल जाओ। रवीश कुमार को आप जानते हैं? जी जी। तो वो कह रहे पानी बंद नहीं करना चाहिए, बीजेपी इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। देखिए, आप मेरे गाल पे थप्पड़ मारोगे तो मैं दूसरा गाल नहीं करूँगा, वो जमाना गया। आज मेरे गाल पे थप्पड़ मारोगे तो मैं दूसरा मारूंगा, है कि नहीं? मेरी सोच ही है। आगे तो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग अच्छा ही करेंगे, देश के बारे में अच्छा ही करेंगे, लेकिन मेरी ये सोच है कि अगर मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारेंगे तो मैं उसको 2 थप्पड़ मारूंगा। पर नेहा राठौर को ही नहीं, जो भी आदमी इस तरीके की विचारधारा रखता है उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। रवीश कुमार जी भी कह रहे हैं कि ये जो है पानी नहीं रोकना चाहिए, लोगों को नदियों के बारे में जानकारी नहीं, कह रहे हैं पानी को तरसा देंगे, गलत है। तो इसमें क्या कहना है? नहीं, वो रवीश कुमार भी यही पॉलिटिक्स करते हैं। पानी रोक दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले जो है कि जो डिप्लोमेटिक जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो जो है कि पानी रोकने वाला या वीज़ा कैंसिल करने वाला, पाकिस्तानियों को जो है यहाँ से भगाने वाला। सर क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह हूँ। कहाँ से आप? नागपुर से, महाराष्ट्र से। और अभी जो ये हमला हुआ है, नाम पूछ कर मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया है, और पाकिस्तान से जो आतंकवादी आए हैं, इस हमले पर आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके का जवाब भारत को देना चाहिए? ये तो बहुत दुखद घटना है और ऐसी घटना होना नहीं चाहिए, और इसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल डट के देना चाहिए। इसका जवाब ऐसा देना चाहिए कि आने वाली पुश्तें याद रखें उनकी। नाम ले के ऐसे, मतलब ये तो भड़काने वाला काम है। उनका भी ये दिमाग ये काम कर रहा है कि कैसे दोनों हिंदू मुस्लिम को, दोनों हिंदू धर्म और इनको लड़ाया जाए। और ये अपने इंडिया वालों को सोचना चाहिए कि एकता बना के रखे, इस चीज़ को फैलने ना दे, और इसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी को ज़बरदस्त देना चाहिए, अच्छे तरीके से देना चाहिए कि आइंदा वो ऐसा हरकत करने। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम ऐसा जवाब देंगे, उसकी कल्पना नहीं की होगी उनने। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करे, हमारी तो यही अपेक्षा है। प्रधानमंत्री जी से यही अपेक्षा है कि ऐसा जवाब दे कि आने वाले पुश्तें याद करें उनकी, कि ऐसा कभी ना कर सके। सर अभी बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं, जैसे एक गायिका है नेहा सिंह राठौर है, वो कह रही प्रधानमंत्री उनके बयानों को पाकिस्तान की जो सेना है वो चला रही है कि ये जो हमला हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले का इस्तेमाल करके बिहार चुनाव जीतने के लिए किया। सर ये इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं। क्या लग रहा है कि क्या भारत सरकार कुछ ऐसा करेगी कि अपने ही नागरिकों को मार? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकती है। अपन भी इंडियन है, अपन भी सिटीजन है, ऐसा कौन सोचेगा? कोई सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता ऐसा, है ना? तो ये तो बहुत गलत बात है, और इसको राजनीतिक रंग ना दे के जो फैक्ट है वही करा जाए, है ना? जो पाकिस्तान पे भारत सरकार ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है, उनके वीज़ा रद्द कर दिए हैं और पानी भी बंद कर दिया है, यहाँ उनकी एम्बेसी को भी बंद कर दिया है, तो इसमें रवीश कुमार को आप जानते हैं? जी जी। तो वो कह रहे पानी बंद नहीं करना चाहिए, बीजेपी इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। देखिए, आप मेरे गाल पे थप्पड़ मारोगे तो मैं दूसरा गाल नहीं करूँगा, वो जमाना गया। आज मेरे गाल पे थप्पड़ मारोगे तो मैं दूसरा मारूंगा, है कि नहीं? मेरी सोच ही है। आगे तो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग अच्छा ही करेंगे, देश के बारे में अच्छा ही करेंगे, लेकिन मेरी ये सोच है कि अगर मेरे गाल पे एक थप्पड़ मारेंगे तो मैं उसको 2 थप्पड़ मारूंगा। उसको जवाब मिलना चाहिए। 80% जब पाकिस्तान को भारत पानी दे रहा है, उसके बाद भी वहां से आतंकवादी भेज के भारत के लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, तो क्या उसको पानी देना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से तो अभी पूरा उनसे जितनी व्यापार समझौता है पूरा रद्द कर देना चाहिए। एक बार उनको उनकी औकात में समझ में आना चाहिए कि भाई पड़ोसी से कैसा रहा जाता है। आप हमारे घर के बाजू में रहते हो तो मैं आपसे रिलेशन बना के रखूँगा ना, आपसे रिलेशन बिगाड़ के तो नहीं रखूँगा। अगर रिलेशन बिगड़ेंगे तो फिर उनको भी तो सहन करना पड़ेगा ना। ये तो प्रकृति का देन है कि जैसा आप दोगे वैसा रिसीव करोगे, है ना।
सर अभी जो हमला हुआ है कांग्रेस के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है, ये कह रहे हैं पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, युद्ध नहीं करना चाहिए? पॉलिटिकल बेस पे मत पूछिए सर, पॉलिटिकल बेस पे कुछ नहीं बोल पाऊंगा। तो अगर पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो भारत में आके हमला करेंगे, यहाँ के नागरिकों की हत्या करेंगे और उसके बाद हम चुप बैठे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पे पूरे भारतीयों को इसका जवाब देना चाहिए। इसका यही है कि उनका पानी रोक दो, उनसे व्यापार बंद कर दो, उनको उनकी औकात दिखाओ कि भैया तुम हमारे बेगर क्या हो। आपसे हमारे को अगर चीनी आ रहा है, पान के पत्ते आ रहे हैं, तो हम भी तो आपको इतना सपोर्ट, इतना सारा सामान दे रहे हैं व्यापार में। वो सब व्यापार बंद कर दो, पानी बंद कर दो, अपने आप समझ में आ जाएगा उनको। सर अगर युद्ध होता है तो आप देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जो भारत के सैनिक हैं? अपने भारत वाले संयम रखें और एकता बनाए रखें। मैं तो यही सबसे गुजारिश करूंगा कि भारतीय जनता अपनी एकता बना के रखे और संयम बना के रखे। दोनों आपस में लड़ने का काम न करे, एकता बना के रखे बस। सर क्या नाम है? सुलेख शर्मा। सर अभी आप पहलगाम में जो हमला हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? भारत सरकार ने कहा है कि हम पाकिस्तान को इस बार जवाब देंगे और जवाब ऐसा देंगे कि वो कल्पना नहीं की हो। जी बिल्कुल ठीक है, काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे हैं। आए दिन हमले होते रहते हैं। पुरी में हमला हुआ था, पुलवामा में हुआ था, अब ये पहलगाम में भी हुआ। इससे पहले 26/11 मुंबई अटैक हुआ था। तो कब हम मतलब ये हथियार किस लिए खरीद रहे हैं? बेसिकली इसका यूज़ भी करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए जब सही वक्त हो, है ना। ऐसे हर बार वो हमला हो जाता है, हम देखते रहते हैं, वेट करते हैं कि कुछ होगा। तो आई थिंक सही है, कुछ होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए इस बार। सर धर्म पूछकर मारा गया है और पाकिस्तान से जो आतंकवादी आते हैं उन पर सवाल न उठाने के बजाय यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, जैसे नेहा राठौर है, रवीश कुमार है। भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोका, लेकिन ये कह रहे हैं पानी क्यों रोक रहे हो आप, उसको हथियार के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जी पानी रोकना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आई थिंक इससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर भारत सरकार पानी रोक रही है, 80% जब भारत पाकिस्तान को पानी दे रहा है, उसके बाद वो आतंकवादी भेजेंगे तो क्या हम उनको पानी थोड़ी पिलाएंगे? जी बिल्कुल सही है। प्लस मेरे हिसाब से अभी ये थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन हो रहा है, क्योंकि जब तक डैम नहीं बनता आप पानी कैसे रोकोगे? तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है अभी जल्दबाजी में बयान आए हैं, चीज़ें हो रही हैं। बट हाँ, पानी रोकना एक सही मतलब डिसीजन मानूंगा, क्योंकि इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा उनके पाकिस्तान। आपको जैसे आप देखिए, अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, भारत के लोगों को मार रहा है, तो भारत क्यों उसको पानी दे? बिल्कुल सही बात है। मतलब हम उनके साथ क्यों ऐसे चीज़ें करें जिससे उनको बेनिफिट हो या उनको फ़ायदा हो? ऑब्वियसली हमें रिटेलिएट करना चाहिए, हमें एक्शन लेना चाहिए। और क्योंकि वो मतलब पाकिस्तान वहाँ पे अपने टेररिस्ट को समर्थन देता है, उनको वहाँ पे पनाह दे रखी है, उनको ट्रेनिंग होने दे रहा है उन सब चीज़ों की, हो सकता है शामिल भी हो, उनके जो भी उनके सीक्रेट एजेंसीज़ हैं उनका सपोर्ट हो। तो ऑब्वियसली एक्शन लेना चाहिए, सही वक्त है। अभी पाकिस्तान कमज़ोर भी है, तो हमारे पास सही मौका भी है कि हम हमला करें तो ज़्यादा वो कुछ एक्शन कर नहीं पाएंगे। चाइना से भी ज़्यादा खास मदद आने वाली नहीं है उनको, क्योंकि चाइना पे मतलब अदर साइड से वहाँ पे मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे उनको वो प्रेशर पड़ रहा है इकोनॉमी पे। तो सही वक्त है मेरे हिसाब से, अभी करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए अभी। पाकिस्तान सरकार में जो मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, वो कह रहे हैं अगर आप सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो खून की नदियाँ बहेगी। मतलब उल्टा धमकी भी दे रहे हैं भारत को। देखिए बिलावल भुट्टो और कुछ हैं ऐसे नेता जो हमारे देश में पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, आ रहे हैं और अभी भी करते हैं डायरेक्ट वे में। तो उनका तो हमें कोई मतलब नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र हैं, हमें अपना सोचना चाहिए। और ऐसे जितने भी चाहे लोग हों चाहे नेता हों, उनको मेरे हिसाब से तो जेल में डालना चाहिए, क्योंकि आप कब तक पाकिस्तान का समर्थन करते रहेंगे? गलत है वो चीज़। तो मेरे हिसाब से सही वक्त है, अभी सही मौका है, ज़रूर हमला करना चाहिए। तभी इंटरनेशनल वर्ल्ड में आपको एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान कैसा देश है और इंडिया कैसा देश है। मतलब इंडिया जवाब देना भी जानता है। दुनिया भर से, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, सभी भारत के साथ इस समय खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है सही समय है पीओके वापस लाने? बिल्कुल, मेरा मानना है कि अभी रशिया खुद अपने एक युद्ध में इन्वॉल्व हुआ पड़ा है, मतलब बिज़ी है। प्लस इजराइल भी अपना एक युद्ध चल रहा है। रशिया में अभी ट्रंप जो है वो थोड़ा सा मतलब इधर के उधर कर रहे हैं, मतलब कंफ्यूज्ड है। मतलब समर्थन दिया है भारत को? समर्थन पूरा मिला है, सभी देशों से मिला है। और जहाँ तक मेरा समझना है, मुझे लगता है कि बिल्कुल सही वक्त है अभी हम पीओके
कब्जा सकते हैं, मतलब हमारी जो हमारी जो ज़मीन है वापस लेने का बिल्कुल सही समय है मेरे हिसाब से ये। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान का झंडा सड़कों पे लगा रहे हैं, लोग उसको ही उठा दे रहे हैं। देखो, जो झंडा लगा रहे हैं या जो उठा रहे हैं, मुझे नहीं लगता उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा। अगर उनको क्या सहानुभूति है पाकिस्तान के झंडे के? देखिए, वो तो वही कह सकते हैं कि उनको क्या उनका समर्थन है या क्या उनको लगाव है। जिनको अगर ऐसा कुछ है तो पाकिस्तान जाके अपना घर बसाएं, यहाँ क्यों रह रहे हो आप? अगर आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो वहाँ जाना चाहिए उनको, यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, या बांग्लादेश भेज देना चाहिए उनको। तो ठीक है, मेरा तो ये मानना है कि अभी सही वक्त है और इसका पीओ के लाने का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है सर? बस ललित सनवाल। सर अभी जो कोई बात नहीं, आप भी अपना व्यू रख सकते कहने हैं। का मतलब है जिन्होंने ये बर्बरता करी है, इस तरीके का जो निर्मम लोगों की हत्या करी है, उनको दंड दिया जाना चाहिए। जब पता भी चलेगा कि जिस तरीके से हमारे लोग मारे गए हैं, उनसे दुगने तिगने लोग मारे जाने चाहिए। घाटियों में ढूंढ ढूंढ के मारना चाहिए कि कहाँ पे आतंकवादी छुपे पड़े हैं, किस तरीके से बच्चों को मार रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे आदमियों को ख़त्म कर रहे हैं। जिन्होंने काम करा ही नहीं है, वो तो बेचारे घूमने गए थे, उन्हें क्या पता कि आज हम इन बलि के क्या कहते हैं बकरे बनेंगे। तो मेरे हिसाब से कि कड़ी से कड़ी सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि जो रूह कांपे कि इस तरीके से जो इन्होंने बर्बरता करी है, किस तरीके से करी है, कि दूसरा बंदा करने से पहले सोचेगा कि ये जो दंड इसको मिला है तो हमें भी वही दंड मिलेगा, है ना। सर अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे रवीश कुमार कह रहे हैं पाकिस्तान का पानी क्यों बंद कर दिया आपने? आप बीजेपी वाले ये हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई बंदा अपना अलग अलग तरीके से बोलेगा। जिसके घर से जो परिजन गया है उसी को पता है कि दुख क्या होता है। उसके लिए नहीं बोल रहे हो कुछ? मेरे कहने का मतलब ये है कि हर कोई बंदा, मैं अपने तरीके से बोलूँगा, ये अपने तरीके से बोलेंगे, तो हर कोई बंदा अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ राय देगा। मेरे कहने का मतलब ये है, बस लास्ट जिसने ये काम करा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कार्रवाई की जाए, बस। और सर अभी पहलगाम में हमला हुआ है, उन्होंने नाम पूछकर किस तरीके से आतंकवादियों ने हिंदुओं पर हमला किया, उनकी जान ली है। लेकिन भारत में कुछ लोग हैं जो इस हमले को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एक रवीश कुमार हैं, आप जानते होंगे उनको। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो ये सिंधु नदी का पानी रोका है, ये रोकना नहीं चाहिए और बीजेपी इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। देखिए, जो हमारे यहाँ पहलगाम पे हमला हुआ, पहली बात तो ये जान लीजिए आप कि बहुत ही कायरतापूर्ण और बहुत ही घटिया काम किया इन लोगों ने। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट में दिया है कि ये पाताल में ही छुपे होंगे, ये बक्से नहीं जाएंगे। इन्होंने निहत्थों पे जिस तरह से कायराना, ये तो मतलब हिजड़ों वाला काम है। सॉरी, मतलब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही मतलब नामर्दंगी वाला काम है कि एक निहत्थे पर्यटक पे जो कि बेचारे घूमने गए अपनी फैमिली के साथ, उन पे आप गोली चला रहे हो। ये क्या है यार? कहाँ का वसूल है? क्या आतंकवाद है? धिक्कार है यार तुम लोगों पे। बहुत ही घटिया, बहुत कायरतापूर्ण काम किया इन लोगों ने। ये बुज़दिली का काम है, ये बहुत ही घटिया काम किया। और मैं भी जहाँ तक मैं बोलना चाहूँगा, ये पाताल में भी छुपे हों, इनको खोजो और उनको ये सज़ा, ऐसी सज़ा दो उनकी रूह फना हो जाए। अच्छा, जो रवीश कुमार हैं ये कह रहे हैं भारत को उनका पानी नहीं रोकना चाहिए, बीजेपी इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। देखिए, ऐसा है, जहाँ तक रवीश कुमार जी हैं और जितने भी लोग हैं अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो उनकी व्यक्तिगत चीज़ें हैं। लेकिन मैं, कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप भी भारतीय हैं, आप भी हिंदुस्तान के हैं, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसी मिट्टी में आप जवान हुए हैं, इसी मिट्टी में, इसी देश के लोगों के साथ आप राजनीति कर रहे हैं। यहीं के लोगों ने आपको नेता बनाया है, और फिर इस तरह का मतलब थोड़ा तो देशभक्ति होना चाहिए यार। कांग्रेस के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए हमें। तो आपको क्या लगता है, भारत ऐसे ही चुप के बैठ रहे? अब देखिए, भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वो डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना। हमारा एक देश है, यहाँ के एक नियम है, एक कानून है, हमारे यहाँ रक्षा मंत्री हैं, हमारे यहाँ हर चीज़ें हैं। सब लोग बैठेंगे, डिसाइड करेंगे, जो उनको सही लगेगा वो करेंगे। पाकिस्तान में इनके बयान को खूब दिखाया जा रहा है कि भारत के लोग युद्ध के खिलाफ हैं, लेकिन फिर उनके बयान जब पाकिस्तान में चलने लगा, फिर वो माफ़ी मांगने लगे, कहने लगे हमने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान की बात क्या करें यार, वही हाल कि घर में खाने को नहीं है और युद्ध की बात कर रहे हैं। अरे पहले सबको रोटी दे दो, सबको कपड़ा दे दो, सबको मकान दे दो, सबको रोज़गार दे दो, डेवलप कर लो अपनी कंट्री को, तब ये सब बातें करो। घर में खाने को नहीं, आप झगड़ा करने निकल पड़ो। एक नेहा सिंह राठौर नाम की एक गायक है। सॉरी सर, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, फैमिली के साथ। लास्ट सवाल। हाँ।
नेहा सिंह राठौर नाम की एक गायिका है, वो कह रही उसके बयान जो भारत के खिलाफ दिए उन्होंने, तो उनके जो बयान है वो पाकिस्तान में चल रहे हैं और पाकिस्तान सेना कह रही है कि भाई मोदी इस हमले का फ़ायदा बिहार चुनाव में लेगा। नहीं, ये गलत बात है। उनकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मानसिकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव में क्या कोई फ़ायदा लगेगा यार? चुनाव में हम ही आप तो वोट देते हैं, तो हम आप डिसाइड करेंगे ना किसको देना किसको नहीं देना है। इसमें फ़ायदे नुकसान की क्या बात हो गई? हम आप कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं कि हमें आपको पता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है ना? थैंक यू सर। संजय राव। संजय राव जी जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं तो वैसे ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। वैसे रहने वाले कहाँ? गोरखपुर के। गोरखपुर। जी जी जी। ये अभी जो घटना हुई है, आतंकवादियों ने मार दिया है लोगों को और पूछ पूछ करके मारा, आपका नाम क्या, मजहब क्या, उसके बाद इसमें क्या कहना? ये तो उनकी स्ट्रेटजी है कि यहाँ पे फूट डालो और इनको जो है कि डिस्प्यूट में डाल दो, सो दैट कि ये लोग आपस में ही लड़ जाएं, लड़ भिड़ के जो है कि मरते रहें और हम मजे लें, और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ पहले भी जो है कि हमला होता था, उसमें भी जो है कि हम लोग बोलते थे कि ये मुस्लिम आतंकवादी है, हिंदू को मार दिया, ये सब कुछ होता रहता था। लेकिन अभी इस बार जो है ना इन लोगों ने एक नया ट्रिक लगाया है। सो ये अपने इंडियन को समझना चाहिए कि हमें जो है कि इनके मंशा को समझ के, इनकी स्ट्रेटजी को समझ के अपने घर को सेव करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि पड़ोसी के से गुस्सा में आप हैं और अपने बच्चे को लगे मारने, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो अपने देश में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अपना देश ग्रो इसीलिए कर रहा है कि हम सब धर्म एक साथ मिल के रह रहे हैं। तो अपने को एक साथ मिल के रहना चाहिए और पाकिस्तान से जंग की तैयारी करनी चाहिए, ये मेरा बोलना है। क्या पाकिस्तान में घुस के मारना चाहिए? बिल्कुल मारना चाहिए, घुस के मारना चाहिए, यहाँ से बमबारी करना चाहिए, घुस के मारना चाहिए, उसको तबाह कर देना चाहिए। अभी एक नेहा राठौर हैं, वो लोक गायिका हैं पुलवामा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब कुछ नहीं है और ये विफलता है भारत की, और इसमें ये आदमी जो है, मोदी के लिए कहा, ये आदमी जो है ये सबसे ज़्यादा दोषी है और ये आदमी जो है अभी 4 दिन बाद बिहार में वोट मांगेगा, वहाँ वोट पा जाएगा और ये इसका ट्रम्प कार्ड होगा। मतलब उनका ये मानना है कि ये जो है ये प्रायोजित है दंगा, ये जो ये हत्या हुई है। और इस पंजाब पाकिस्तान में नेहा राठौर बहुत ज़्यादा हर उसमें चैनल में चल रही है। नहीं, वो गलत बोल रही है, उसको पता नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हर पार्टी का एक जो है ना विचारधारा होता है। बीजेपी अगर आप देखेंगे, बीजेपी जो है नेशनलिस्ट पार्टी है, वो कभी जो है ना अपने लोगों को स्टैक पे लगा के और राजनीति नहीं कर सकते। अगर नेहा राठौर अगर बोल के इस तरीके से पॉपुलर हो रही है तो उस पर रासुका लगा के उसको जेल में डाल देना चाहिए, सिंपल से। क्योंकि वो क्या है कि अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए, वो एक छोटी सी है, मतलब अदना सी जो है कि एक गायिका है, छोटा छोटा जो है कि गीत गाती थी, हम लोग जो है बहुत पहले से उसको जानते हैं। अपने आप को वो पॉपुलराइज करने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दे रही है। उस ऐसी लेडी को या कोई भी ऐसा जेंट्स है जो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहा है, उस पर रासुका लगा के उठा के जो है जेल में डाल देना चाहिए। ताजुब बता दें कि नेहा राठौर के कभी भी किसी भी स्पीच में उर्दू के लफ्ज़ नहीं होते थे। पहली बार उन्होंने उर्दू के शब्दों का उपयोग किया। ये भी कहा कि मोदी जो हैं ये अपने देश को नहीं बचा पाए, अपने मतलब इन्होंने ऐसा शो किया जैसे ये अपने देश की नहीं, भारत की नहीं, और पाकिस्तान के फेवर का। और कई शब्द उन्होंने किए हैं, कहा है, खुद नेहा राठौर ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी, क्या इनसे पूछोगे? मोहम्मद अली जिन्ना उनका नाम पहले दिया। आपने देखा होगा, आप भारत में रहते तो आप कहेंगे भारत पाक मैच, हरे हमें अपनी ओर के, इन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी, मोहम्मद अली का पूरा नाम लिया। क्या उनसे पूछोगे जाके? मोहम्मद अली का नाम लेना, कई उर्दू के शब्द यूज़ करना और मोदी के लिए कहना ये आदमी जो है, और बड़ा उंगली उठा करके कहा, और कहा पोपो, ऐसे करके पोपो। क्या ये सब, एक सेकंड, क्या ये सब नेहा राठौर का बता रहा है? ऐसा लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंट तो नहीं हो गए, या पाकिस्तान में जिस तरह हाईलाइट। वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं है, वो क्या है, मूर्ख है। ठीक है? भारत में बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो नेहा राठौर है और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है? अब क्या है कि नेहा राठौर के फॉलोअर्स थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से हम लोग थोड़ा बहुत जो है जान गए हैं। अदरवाइज़ नेहा राठौर जैसे लोगों को अपने को जो है ना पॉपुलराइज नहीं करना चाहिए। ठीक। अब ये है कि आईएसआई, ये अब हर जगह ये चल रहा है कि आईएसआई और पाकिस्तान, जिस तरह से उन्होंने बोला टोटल पाकिस्तान का समर्थन, मतलब जो बात आतंकवादियों ने कही थी मोदी से कह देना, वही बात नेहा राठौर ने कही कि मोदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोग बहुत हैं,
140 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है, ऐसे लोग बहुत होंगे, ठीक है, जो अपने आप को पॉपुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव के लिए इसलिए कराया, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। कभी भी जो है कि मैं पहले ही आपको बताया कि जैसे वो नेशनलिस्ट पार्टी है बीजेपी, वो अपने लोगों को स्टेक पे लगा के कोई भी जो है सक्सेस हासिल नहीं करना देखिए, उसको इन्होंने इंडिया नहीं भेजा, पाकिस्तान में हर एक उस पे चल रहा चैनल पे कि ये देखिए भारत की एक उसने स्पष्ट बात कही, और जिस तरह की लैंग्वेज यूज हुई, उर्दू के फेवर किया गया, उर्दू की भाषा, तो उस क्या इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत इस पे जो है देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए और इसको उठा के जेल में डाल देना चाहिए। और नहीं सिर्फ नेहा राठौर को ही नहीं, जो भी आदमी इस तरीके की विचारधारा रखता है उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। रवीश कुमार जी भी कह रहे हैं कि ये जो है पानी नहीं रोकना चाहिए, लोगों को नदियों के बारे में जानकारी नहीं, कह रहे हैं पानी को तरसा देंगे, गलत है, तो इसमें क्या कहना? नहीं, वो रवीश कुमार भी यही पॉलिटिक्स करते हैं। पानी रोक दिया, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले जो है कि जो डिप्लोमेटिक जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, चाहे वो जो है कि पानी रोकने वाला या वीज़ा कैंसिल करने वाला, पाकिस्तानियों को जो है यहाँ से भगाने वाला, यही सब चीज़ें होनी चाहिए। हमें जो है कि मतलब जंग जो है कि अगर हम पानी रोक के जीत सकते हैं तो हम मिसाइल क्यों चलाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने पानी रोक दिया, बहुत अच्छी बात है, पहले ही रोक देना चाहिए था, ठीक है, कम से कम उनका जनरेशन ख़त्म तो होता। अभी जो है कि पानी रोका है, शायद हमने एक जगह पे मैं पढ़ रहा था कि ये 2016 से ही पहले वो पानी रोक के उस पानी को कहाँ पे लेके जाएंगे, तो इसका सबसे पहले इन लोगों ने व्यवस्था किया है। उसके बाद से आज जो है कि इस टाइम में जाके उन्होंने ये स्टेप लिया कि पानी रोक दिया जाए, सो दैट कि ये रुका हुआ पानी हम इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे लेके जाएंगे, सो दैट कि इंडिया में बाढ़ नहीं आएगा। तो ये भी इनका बहुत बढ़िया स्टेप है और पानी रोकना बहुत अच्छा स्टेप है। रवीश कुमार जो है ऐसी बकवास कर रहे हैं। अच्छा, सिद्धरमैया ने भी कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, और अभी उन्होंने बड़ा बयान दिया, पाकिस्तान में खूब हाईलाइट होना है सिद्धरमैया, रवीश कुमार, नेहा राठौर, क्या इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? हालांकि सिद्धरमैया ने अभी माफ़ी मांग ली। जो माफ़ी मांग लिया उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं माफ़ी मांगा है उससे माफ़ी मंगवाने की कोशिश करिए। अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं तो जेल में डालिए। क्या नाम? सीमा सिंह। आपका क्या कहना है कि आप सुन रही होंगे जिस तरह नेहा राठौर ने कहा है, ये आदमी मोदी के लिए, ये आदमी अपोजिशन पार्टी की बैकर होंगी ना, वो जरूर सपोर्ट कर रही होंगी, तो वो उसके अब आ रहा है कि इनको पाकिस्तान से या तो पैसा मिला, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का उनका बाकायदे जिन्ना का पूरा नाम लिया, मोहम्मद अली जिन्ना, और नेहरू बोले ये पकौड़े बेचता था। मैं उनको फॉलो नहीं करती हूँ, बट थोड़े थोड़े क्लिप्स देखती हूँ। आई थिंक वो किसी अपोजिशन पार्टी को फेवर करती हैं और उनके विचारधारा को ला के फिर वो जो भी पार्टी है हमारी बीजेपी, उनको वो बदनाम कर रही हैं। दैट्स वो हो सकता है अपने फॉलोअर्स को बढ़ा रही होंगी, एंटी बोलने पे फॉलोअर्स ज़्यादा। पाकिस्तान में एकदम से इतनी हाईली ट्रेंड हो गई, भारत में एक हैशटैग डाला गया, नेहा राठौर देशद्रोही हैं, तो लाखों लोगों ने इस बात को माना कि देशद्रोही हैं, और सभी लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर तुरंत मुकदमा करके इनको जेल भेजना चाहिए। करना चाहिए। अगर आपने देश के अगेंस्ट कुछ बोला है, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, जो कि रेस्पेक्टेबल पोजीशन है, तो करना चाहिए, जेल जाना चाहिए, सेडिशन चार्जेस लगाओ और जेल जाओ। तो ऐसे तो हर कोई बोलेगा ना, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कोई भी गाली दे देगा, कुछ भी बोल दो, तो ऐसा कुछ रूल होना चाहिए कि आप ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि ये सब बिहार चुनाव को जीतने के लिए ये 4 दिन बाद वहाँ जाएगा और जा करके वोटों को, और ये भी कहा कि ढोंगी का रील जारी करेंगे, योगी के लिए कहा ढोंगी का रील जारी करेंगे, क्या ये सब ठीक है सर? नहीं, ठीक नहीं है। आई थिंक वो भी बिहार की, आई थिंक इसलिए बोल रही हैं, तो वो मेरे हिसाब से वो किसी अपोजिशन पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, सो उनके एजेंडा को आगे बढ़ा रही हैं। क्या नाम है बेटा? ओजस राव। ओजस राव, क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? किस क्लास? 6th में। कहाँ पर? EPS नोएडा। DPS नोएडा में। हाँ। तो आप क्या कहना, आप सुन रहे होंगे जो ये अटैक हुआ है और इसमें इतने भारतीय मार दिए गए हैं कश्मीर में, आप देखते होंगे टीवी, क्या कहना? जी। वैसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी हादसा हुआ है, इसमें कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं, ठीक है, बट मैं ये क्या कहना चाहता हूँ कि हमें पाकिस्तानियों पे हमला करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो 28 भारतीय लोगों की जान गई है, अगर हम पूरे पाकिस्तान को मार दें तो वो उनके लिए कोई मैच नहीं है। हमें उन 28 भारतीय लोगों की जान और आत्मा को सुकून देने के लिए हमें पाकिस्तानियों को
हार देना चाहिए, ऐसे ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ। अच्छा, जो वहाँ अमित शाह तुरंत पहुँचे और मोदी जी ने तुरंत एक्शन लिया और पाकिस्तान को वो पानी बंद करने के लिए, इसमें क्या कहना? ये एक बहुत ही अच्छा चॉइस है, बट मैं देखता नहीं हूँ अभी मैं ये सब ज़्यादा, बट ठीक है, ये भी अच्छा चॉइस है कि हमने पापा आनी है उनका क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा, उन्हें अपने गलती का एहसास होगा कि उन्होंने ऐसा काम किया है, उससे हमें बदला हमें लेना चाहिए, हमें उसका रिवेंज लेना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा किया है, ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, ये हमें ऐसे ही करते रहना चाहिए। अच्छा, नेहा राठौड़ ये कह रही हैं कि ये सब इसलिए कराया क्योंकि बिहार में चुनाव के लिए वोट लेना चाह रहे हैं, क्या कहना? देखिए, मैं तो जानता नहीं हूँ कि ये कौन है, ठीक है, पर अगर कोई हो ऐसा तो उसे ऑन द स्पॉट जेल कर देना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी आदमी हो, चाहे वो कोई भी नेहा राठौड़ से कोई भी आदमी हो, उसे ऑन द स्पॉट जेल कर देना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय समाज के खिलाफ अगर कोई भी आदमी ये सब बोले, उसे उसे हाँ, उसे जेल। रवीश कुमार ने भी कहा कि पानी नहीं तो आप उसको तरसाइए नहीं, बूंद बूंद के पानी के लिए। सिद्धरमैया ने कहा युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान पे अटैक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए पाकिस्तान में अटैक? पाकिस्तान में तो अटैक होना ही चाहिए। ऐसे ये पाकिस्तानी आर्मी कह रही है कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर ये जो मारा गया है इन इनोसेंट भारतीय लोगों को, इसका बदला हमें लेना चाहिए, ठीक है। हम एक बूंद जो खून गिरा है उनकी लाश से, हम एक बूंद का हम बदला लेंगे। क्या बोलूं? अच्छा, चलिए, हाँ, एक मिनट। तो ये बेटा ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि एक बूंद खून गिरा है, अगर हमारे यहाँ के किसी, तो हम एक बूंद का बदला लेंगे, तो क्या पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना चाहिए उनके आतंकवादियों के पूरे शिविर? और ये बताइए, कुछ लोगों ने उन लोगों का साथ भी दिया आतंकवादियों को, जब पता चल जाए क्या उनका भी नस्त नाबूद करना चाहिए? बिल्कुल, ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है। हमें उनका इस भूमि से हमें उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हो गया बस। वैसे ये बताइए, क्या आप जैसे आम लोगों पे इसका क्या, जैसे आपने जब सुना तो आप अगर आप क्या आर्मी में होते तो क्या करते हैं? मैं अगर आर्मी में होता तो या अगर वहाँ पे आप होते हैं, आपके हाथ में बंदूक होती तो आप क्या करते? हाथ में अगर होती बंदूक तो उड़ा दो बस, ठीक है। पर एक चीज़ है कि हमें कभी कांपना नहीं चाहिए, हाँ, हमें कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे देश इतने भी खतरे में हो, हमें कांपना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें ऐसे खड़े होना चाहिए और जो भी शत्रु सामने आएगा उसे उड़ा दो बस। मान लीजिए वो लोग 4 आतंकवादी थे, 6 थे, उनके सबके पास हथियार थे, आपके पास अकेले बंदूक होती तो आप क्या करते? लड़ते हैं? आप ये जानते थे कि वो आपको मार देते, मत तब भी आप उनके ऊपर अटैक जरूर करते? हाँ जी, अटैक तो मैं करते ही, चाहे आता हो या ना आता हो, होली का वो काम कराना, ठीक है, और ऑब्वियसली मैं अटैक करूँगा। मान लिया अटैक पे, वो अटैक के बाद में वो आप पर भी फायर करते हैं, आप भी उस पर गोली लग जाती, मगर तब भी आप अटैक करते हैं? जी, देखिए, हम केवल 2 लोगों को ही नहीं ये बचाने के लिए कर रहे हैं, हमें देश को हमें बचाना है, हमें देश की इज्जत को हमें बनाए रखना है, ठीक है। इसलिए हम देश के लिए हम लड़ रहे हैं, तो चाहे हम अपनी जान दे दें, हम देश के लिए तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो ये तो बहुत आवश्यक सी बात है।